अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फातिमा स्टडी वर्ल्ड। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलें अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट ऑन ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। इस टॉपिक में हम एयर पॉल्यूटेंट की प्रॉपर्टीज का मतलब होता है खसूसियात, उसको स्टडी करेंगे और उन जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं उनका हमारी बॉडी पर, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम पर क्या इफेक्ट होता है, क्या असर होता है। अगर हम एयर पॉल्यूटेंट की बात करें तो हमने एयर पॉल्यूटेंट को अपने प्रीवियस वीडियो में उसको डिटेल में डिस्कस किया था कि एयर पॉल्यूटेंट्स होते क्या हैं। तो एक बार मैं आपको फिर रिकॉल करवा दूं कि एयर पॉल्यूटेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं, वो या वो गैसेस होती हैं जो कि हमारे एयर के साथ जाके कंबाइन हो जाते हैं और फिर उसको पॉल्यूट कर देते हैं। तो ये होता है एयर पॉल्यूटेंट। उसके बाद हमने उसके सोर्सेज भी पढ़े थे कि एयर पोल्यूटेंट के सोर्सेज कौन कौन से हैं, जिसमें सबसे पहले हमने देखा था कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। ये तमाम जो है ना, जो फोर मेजर सोर्सेज है ना एयर पोल्यूटेंट के, वो ये हैं। अब हमने इनको डिटेल में डिस्कस करना है, इनकी प्रॉपर्टीज को, और फिर उसका उन प्रॉपर्टीज का हमारे बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है उसको हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड का। CO कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला होता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी गैस होती है जो कि कलरलेस होती है, इसका कोई कलर नहीं होता और ये इसकी ना तो कोई स्मेल होती है। तो यहाँ पे इन्होंने ये लिखा हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ ऑर्डरलेस, कलरलेस एंड पॉइजनस गैस। ये जो पॉइजनस गैस है ना, ये एक मेन पॉइंट है कि ये ऐसी गैस है जो कि जहरीली है। अब अगर हम बात करें बाकी गैसेस की, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की, तो वहां भी आपने यही पॉइंट लिख देना है कि इट इज अ पॉइजनस गैस, क्योंकि ये तीनों गैसेस जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये पॉइजनस हैं, जहरीले हमारे लिए, हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो इट इफेक्ट्स, नेक्स्ट है इट इफेक्ट्स द ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम बैडली। ये जो ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम होता है ना, उसको बहुत बुरी तरीके से ये उसको इफेक्ट करता है। एंड कॉज हेडेक, जिसकी वजह से हमें सर में दर्द हो जाता है, ब्रेन डैमेज, यहाँ तक कि हमारा जो ब्रेन है वो भी डैमेज हो जाता है अगर हम कंटिन्यूसली ऐसे इन्वायरमेंट में या ऐसी एयर में रहें जहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो क्या होता है कि हमें हेडेक भी हो सकता है, हमें सर दर्द हो सकता है, हमारा इतना कि हमारा ब्रेन डैमेज भी हो सकता है, एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। ऐसे शख्स जिसको पहले से रिस्पायरेशन या कोई ऐसी रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स हो, वो अगर वहाँ रहे तो उसको और ज़्यादा इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी। तो ये इसके जो है ना वो इफेक्ट पड़ते हैं ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के ऊपर। व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड्स विद आवर ब्लड। अच्छा, अब यहाँ पर उन्होंने एक बात बताई है कि जैसे कि आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद होता है, ब्लड का क्या काम होता है कि ब्लड में जितना भी जो ऑक्सीजन है ना, उसने हमारे हर बॉडी पार्ट में जाके उसको सप्लाई करना है। लेकिन अगर हम ऐसा इन्वायरमेंट या ऐसी एयर में हम रहें जहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड वाफर मकदार में हो, तो क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है ना, उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड हो जाती है, उसके साथ ज्वाइन हो जाती है, कंबाइन हो जाती है, वो दोनों आपस में मिल जाते हैं। तो वो क्या करती है कि इट बाइंड विद हीमोग्लोबिन एंड रिड्यूस इट्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है कि उसने ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है, वो ऑक्सीजन को हमारे तमाम बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन की सप्लाई का काम करता है। तो इसमें क्या होता है कि जब हमारे ब्लड के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड हो जाएगी तो उसकी जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो इस तरह क्या होगा कि ऑक्सीजन की हमारी बॉडी में कमी आ जाएगी। तो इस तरह भी जो है ना कार्बन मोनोऑक्साइड हमें इफेक्ट करती है हमारी बॉडी को। अब हम देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। इट इज अ कलरलेस गैस। ये भी उसकी तरह ही कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह कलरलेस गैस है, लेकिन इसकी स्मेल जो होती है वो इरिटेटिंग होती है। उसकी तो स्मेल नहीं है, इसकी स्मेल जो है वो इरिटेटिंग है। इट इज डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड काजेज एसिड रेन। अब एसिड रेन की यहाँ उन्होंने क्यों बात की है, क्योंकि जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है ना, ये हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है। जब कभी भी रेन आती है तो रेन में वाटर की मॉलिक्यूल इस सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जाके कंबाइन हो जाते हैं, फिर जो रेन होती है वो एसिड रेन होती है, क्योंकि उसमें जब वाटर का मॉलिक्यूल और सल्फर डाइऑक्साइड का जो फार्मूला हुआ है SO2, जब SO2 और H2O कंबाइन हो जाता है तो वो क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बना देते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि एसिड रेन
हो जाती है। एक्सपोजर टू सल्फर डाइऑक्साइड कैन कॉज ब्रीथिंग डिफिकल्टी, निमोनिया, लंग कैंसर। अब ये होता है कि अगर हम ज़्यादा देर तक सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा हो, अगर वहाँ पर हम रहें तो हमें सांस लेने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, मुश्किलात पेश आ सकती है। नमूनिया, नमूनिया को भी इफ़ेक्ट करती है, और यहाँ तक कि लंग कैंसर का भी ये सबब बनती है। सल्फर डाइऑक्साइड मीन्स कि इतने इसके जो है वो इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी की। हम देखेंगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन अगर आपको पता है क्या होता है कि NO, NO2, ये दोनों ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं। ये दोनों भी ना टॉक्सिक गैसेस होती हैं, पॉइजनस गैसेस होती है, जैसे कि वो बाकी दोनों भी पॉइजनस गैसेस थी, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इसी तरह ये भी टॉक्सिक गैस है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। दे डिजॉल्व इन वाटर टू कॉज एसिड, ये भी एसिड रेन की वजह बनती है, ये भी रेन वाटर में डिजॉल्व होकर एसिड रेन कॉज करती है। दे हैव सीवियर इफेक्ट्स ऑन लंग्स एंड डैमेज देम, ये भी हमारे लंग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा असर करते हैं और उनको डैमेज कर देते हैं। तो इस डायग्राम में अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन रिलीज बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल। अब जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हमने अपने प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि ये किस तरह रिलीज होती है, किस तरह इसकी प्रोडक्शन होती है। तो क्या होता है कि जब हम फ्यूल को हम हाई टेम्परेचर पर बर्न करते हैं तो जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है NO और NO2 ये रिलीज होते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये हमारे जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है ये हमारे लंग्स को डैमेज कर देते हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको पूरा टॉपिक क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा। एयर पॉल्यूटेंट्स के बारे में भी आपको पता चल गया होगा कि एयर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी हमने डिस्कस कर ली हैं कि उनकी कि क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़, क्या क्या उनकी खसूसियात हैं और उनका इफेक्ट भी हमारी बॉडी के ऊपर क्या होता है वो भी हमने क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिया है।